प्रतिज्ञा ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। हमने पॉलिटी में प्रधानमंत्री तक पढ़ चुके थे। प्रधानमंत्री का गठन, नियुक्ति, शपथ, उसका वेतन भत्ते, कार्यकाल त्याग और कार्य वगैरह के बारे में पढ़ा था। अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे प्रधानमंत्री का तो जाकर के प्लीज़ जाकर के एक बार वीडियो को ज़रूर देखेंगे। प्रधानमंत्री के बारे में पूरा बताया गया है और कब कब कौन कौन प्रधानमंत्री बने, कैसे बने, कब कब बने, कौन सबसे ज़्यादा उम्र के बने, कम उम्र के बने, कब कौन रहे, कितने साल रहे, ये सब रहे, इस सब के बारे में पूरा बताया जा चुका है प्रधानमंत्री टॉपिक में। अब है कि अगला जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी में, केंद्र की कार्यपालिका के अंतर्गत में स्टार्ट कर रहे हैं मंत्री परिषद। मिनिस्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, मंत्री के बारे में पढ़ रहे हैं, मंत्री परिषद जिसको 1974 में लिखा गया है। और इसके बारे में पढ़ेंगे गठन, नियुक्ति, शपथ, कार्यकाल त्याग, मंत्रियों के बंधन की शक्ति, उत्तरदायित्व और मंत्रियों के प्रकार। मतलब कि तो पहला हम इसमें जो भी 6 पॉइंट है, कितना पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट आपके समक्ष में पूरा रखेंगे, विस्तार पूर्वक रखेंगे कि आपको मंत्री परिषद से जो भी क्वेश्चन आएंगे या तो आपको बनाने में इजी होगा। और कौन कौन क्वेश्चन इसमें हिट प्रकार के हैं, कौन कौन क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, इसके बारे में भी हम कुछ क्वेश्चन को डील करवाएंगे। जब आपको क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपके समक्ष लेकर के आएंगे तो उसमें हम आपको पूरी तरह से क्वेश्चन, हर प्रकार के क्वेश्चन आपके समक्ष रखेंगे। ये सब क्वेश्चन आता है तो आपको समझ में आएगा कि फिर मंत्री परिषद से संबंधित क्वेश्चन छूटने की संभावना न के बराबर होगी। अगर आप ध्यानपूर्वक मंत्री परिषद के पूरा वीडियो को देखते चलते हैं तो मंत्री परिषद जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम इस पर जो क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है कि मंत्री परिषद में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपके समक्ष रखेंगे। जो प्रीवियस सीजीएल वगैरह क्वेश्चन सब रखेंगे। उम्मीद कर रहे होंगे कि आप जो प्रधानमंत्री का या संसद का सेट 1 और सेट 2 आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देखिए, जुड़िए। इसे क्वेश्चन बैंक आपके समक्ष वैसा क्वेश्चन रखा गया है जो हमेशा क्वेश्चन आता है, एग्जाम में आता है। जब प्रधानमंत्री तो हो चुका है, मंत्री परिषद, जब प्रधानमंत्री मंत्री परिषद रहेगा तो दोनों को मिलाकर सेट 1 कुछ क्वेश्चन आपके समक्ष में बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला पॉइंट पढ़ेगा गठन, कि मंत्री परिषद की आवश्यकता क्यों है। क्या बिना मंत्री परिषद के कार्य नहीं हो सकते हैं? मंत्री का रहना जरूरी है। ये मतलब कॉन्सेप्ट है कि मंत्री का रहना क्या जरूरी है। तो मंत्री का रहना जरूरी है। इसी प्रकार समझ सकते हैं, इस प्रकार समझ सकते हैं कि कोई एक व्यक्ति सारा कार्य नहीं कर सकता है, उसको कोई सहायता करने वाला होना चाहिए। अगर सहायता करने वाला अगर है तो कोई भी काम सरलता पूर्वक संपन्न हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। पर अगर एक ही आदमी अगर कार्य करना प्रारंभ करे तो कार्य तो होंगे, पर कार्य में टाइम कितना लगेगा, अगर उस सही प्रकार हो पाएंगे कि भी नहीं हो पाएंगे, ये भी संशय रहेगा। तो कार्य को क्या करने के लिए, सहायता करने के लिए ही मंत्री का गठन किया जाता है। इसको आसान बात में समझेंगे क्या, कि प्रधानमंत्री भी तो मंत्री परिषद में ही होते हैं, केंद्रीय परिषद, मतलब राष्ट्रपति के दिए गए कार्यों को चलाने के लिए, उसको संचालित करने के लिए मंत्री परिषद की आवश्यकता होती है। और मंत्री परिषद के मुखिया होते हैं प्रधानमंत्री सारे विभागों का मालिक होते हैं, सारे विभाग उनके ही अंडर में कार्यरत होते हैं। अगर प्रधानमंत्री चाहें तो सारे विभाग को देख सकते हैं, पर एक व्यक्ति क्या क्या देखेगा तो नहीं, अगर ठीक से कार्य भी नहीं हो पाएंगे तो प्रधानमंत्री क्या करते हैं
कि अपने कार्यों में सहायता करने के लिए विभागों का बंटवारा अलग अलग मंत्रियों को कर देते हैं। अब वो विभाग के मंत्री उसी विभाग का वो मालिक होता है, अच्छी प्रकार से कार्य करवाता है। तो इसलिए ही मंत्री परिषद के गठन की आवश्यकता पड़ी। इसको समझ सकते हैं कैसे कि आप जैसे किसी संस्था का कोई मालिक होता है, डायरेक्टर होता है, वो डायरेक्टर के कार्य को मेन डायरेक्टर वही है, मालिक वही है, तो उसको डायरेक्टर को सहायता करने के लिए बनते हैं क्या, प्रिंसिपल बने, जो प्रिंसिपल हुए या किसी संस्था में। अब प्रिंसिपल को सहायता करने के लिए टीचर बनते हैं, तो वही टीचर की भूमिका जो है वही भूमिका किसकी है, तो मंत्री परिषद की है। तो मंत्री परिषद की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका कारण है कि इसे कार्य में क्या होने के लिए, सुचारुता, कार्य को सरलता पूर्वक संचालित करने के लिए ही प्रधानमंत्री के द्वारा मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री क्या करते हैं, मंत्रियों के बीच में विभागों का बंटवारा करते हैं, राष्ट्रपति से मंत्रियों को शपथ दिलवाते हैं। अब मंत्री परिषद जो मंत्री बनते हैं वो लोकसभा से भी बन सकते हैं और राज्यसभा से भी बन सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। इसमें मनोनीत सदस्य भी बन सकते हैं मंत्री, जिसको राष्ट्रपति करते हैं मनोनीत 2 गो एंग्लो इंडियन को, और 12 जो करते हैं राज्यसभा से, उन लोग भी मंत्री बन सकते हैं। तो लोकसभा से भी मंत्री बने, राज्यसभा से ही बने, दोनों से बनते हैं। और मंत्री को चुनने का पूर्ण अधिकार, पूरा विशेषाधिकार प्रधानमंत्री को ही होता है कि किस मंत्री को चुनते हैं, किस मंत्री को हटाते हैं, किस मंत्री को कौन सा विभाग देंगे, यह कार्य करने का पूरा अधिकार होता है किनका होता है, तो प्रधानमंत्री को होता है। तो गठन में पढ़ेंगे कि मंत्री परिषद का गठन क्यों किया जाता है, तो राष्ट्रपति के कार्यों को सरलता पूर्वक संचालित करने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। दूसरा पॉइंट कि मंत्रियों के चुनने, हटाने, विभागों का बंटवारा करने, का विशेषाधिकार किसके पास होता है, तो प्रधानमंत्री के पास होता है। तीसरा, मंत्रीगण लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों से बनाए जा सकते हैं। यह प्रधानमंत्री पर डिपेंड करता है, बनाए जा सकते हैं। लोकसभा से भी मंत्री बन सकते हैं, राज्यसभा से भी बन सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। इसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के मंत्री बन सकते हैं। अब
तो किसके सहायता करने के लिए? प्रधानमंत्री को क्या करने के लिए? कार्यों में सहायता करने के लिए ही किसका गठन किया जाता है? मंत्रिपरिषद का। मंत्रियों को चुनने, हटाने, विभागों को बंटवारा करने का विशेषाधिकार किसको प्राप्त है? तो प्रधानमंत्री को। मंत्रीगण सिर्फ लोकसभा से बनते हैं? तो नहीं, लोकसभा राज्यसभा दोनों से बनाए जा सकते हैं गठन में। नियुक्ति में कि जो प्रधानमंत्री जिन व्यक्तियों को मंत्री चुने, उन मंत्रियों को नियुक्त कौन करता है, किनके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो वह नियुक्ति किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा दो आधार पर की जाती है। प्रधानमंत्री पढ़े तो 3 आधार: बहुमत दल का नेता हो पूर्ण बहुमत के साथ, दूसरा क्या पढ़े थे, ये गठबंधन का नेता हो, तीसरा पढ़े थे किसी भी व्यक्ति को 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री बना सकते हैं राष्ट्रपति। पर यहाँ पर पढ़ेंगे 2 आधार। पहला आधार पढ़ेंगे क्या, कि मंत्री बनने के समय वह लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर हो। वर्तमान में लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर हो। और दूसरा आधार है कि अगर वर्तमान में लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बनना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें वह मंत्री पद से स्वतः 6 महीने के पश्चात मुक्त हो जाएंगे। 6 महीना। तो यहाँ पर कितना आधार है? 2 आधार। नियुक्ति में कौन नियुक्ति करते हैं? तो मंत्रियों को नियुक्त किनके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। बहुत आता है क्वेश्चन कि मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो मंत्रियों को नियुक्त राष्ट्रपति के द्वारा। किनके सलाह पर? तो प्रधानमंत्री के सलाह पर। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से की जाती है। मतलब नियुक्ति का कितना प्रकार है? 2 प्रकार से। किनके सलाह पर? तो प्रधानमंत्री के सलाह पर 2 प्रकार से की जाती है। पहला का आधार क्या है, कि वर्तमान में लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो। और दूसरा, अगर वर्तमान में संसद का सदस्य न हो तो 6 महीने, याद रखिएगा, 6 महीने के अंदर सदस्य बनना अनिवार्य होगा। नियुक्ति में कौन करते हैं नियुक्ति? तो राष्ट्रपति करते हैं। किनके सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। पहला, कि वर्तमान में लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर हो। और दूसरा, अगर वर्तमान में संसद का मेंबर नहीं है तो भी राष्ट्रपति कितने महीने के लिए? 6 महीने के अंदर तो सदस्य बनना अनिवार्य होगा। ना हो तो 6 महीने के अंदर से बनना होगा। हो तो राष्ट्रपति कितने महीने के लिए? राष्ट्रपति मंत्री बना सकते हैं, परंतु 6 महीने के अंदर सदस्य बनना क्या होगा? अनिवार्य होगा। 2 प्रकार से बनाते हैं। कौन करते हैं नियुक्ति? इसमें क्वेश्चन सिर्फ इतना आता है, ऐसे आता है कि मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। आएगा कि राष्ट्रपति गैर सदस्य को भी मंत्री बना सकते हैं? तो उसका उत्तर होगा हाँ, बना सकते हैं। तो कितने महीने के अंदर मेंबर बनना अनिवार्य होगा? तो वह होगा कितने महीने के अंदर? 6 महीने के अंदर। गठन क्यों किया गया मंत्रिपरिषद का? कि राष्ट्रपति जो कार्य दिए हैं प्रधानमंत्री को, तो प्रधानमंत्री के कार्यों में सहायता करने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है।
मंत्रियों को चुनने हटाने का अधिकार किनको प्राप्त है? तो प्रधानमंत्री को पास विशेष प्रकार का अधिकार है। नियुक्ति को, हाँ, मंत्री का लोकसभा राज्यसभा दोनों से बनाए जा सकते हैं। नियुक्ति कौन करेंगे? तो मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किनके सलाह पर? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से की जाती है। पहला है कि वर्तमान में लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना है, अगर नहीं है तो वो भी मंत्री बन सकता है, परंतु उसको 6 महीने के अंदर मेंबर बनना संसद का अनिवार्य होगा। अगला पॉइंट है शपथ, कि मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? तो मंत्रियों को शपथ प्रधानमंत्री की तरह कौन दिलाएंगे? तो मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाई जाती है। शपथ कौन देंगे? तो मंत्रियों को शपथ कौन दिलवाएंगे? तो राष्ट्रपति के द्वारा शपथ क्या की जाती है? दिलवाई जाती है। ये भी क्वेश्चन आता है कि मंत्रियों को शपथ कौन दिलवाते हैं? तो राष्ट्रपति दिलवाते हैं। जब क्वेश्चन करवाएंगे तो लगेगा कि पूरा क्वेश्चन मतलब इसी में से आ गया, तो यही सब क्वेश्चन बनता है, इसी से क्वेश्चन निकाला जाता है। बाहर से क्वेश्चन नहीं आते हैं, जो सब्जेक्टिव होते हैं उसी से क्वेश्चन निकाले जाते हैं। अगर आपका सब्जेक्टिव पर कमांड हो जाएगा तो ऑब्जेक्टिव आप खुद निकाल सकते हैं, पर अगर ऑब्जेक्टिव के चक्कर में रहिएगा तो आपको कभी भी पूर्ण ज्ञान, पूरी तरह से ज्ञान नहीं हो पाएगा, नॉलेज नहीं हो पाएगा उसके बारे में। इसीलिए आप यूपीएससी वगैरह या बड़े यूपीएससी पीएससी के एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा फोकस सब्जेक्टिव पर करवाया जाता है, कि जो बच्चे का, जिस स्टूडेंट का सब्जेक्टिव मजबूत हो जाएगा उसके लिए ऑब्जेक्टिव कोई मायने ही नहीं रखता है। इसीलिए आपसे भी यह गुजारिश होगा कि पहले आप सब्जेक्टिव को पकड़िए। सब्जेक्टिव जहाँ पकड़ा जाएगा तो क्वेश्चन आपके समक्ष रखेंगे तो लगेगा कि हूबहू क्वेश्चन हम सब जान रहे हैं, परंतु होता क्या है कि लोग ऑब्जेक्टिव को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उसी प्रकार जैसे टेस्ट और वनडे का प्लेयर है, तो जो टेस्ट का प्लेयर है वही सही मायने में खिलाड़ी है। वनडे में जो खेलता है वो प्लेयर, वो समझिए कि वो हो गया प्लेयर, परंतु जो टेस्ट का प्लेयर होता है वही सही मायने में अच्छा प्लेयर माना जाता है, क्योंकि टेस्ट में टिकना होता है। अगर जो टिकने की कला जान गया वो रन बनाने की भी कला जान जाता है, पर अगर खाली रन ही बनाने जान गए तो कभी भी टिक नहीं पाइएगा। इसीलिए बहुत अच्छे प्लेयर जो हैं टेस्ट को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको कला दिखाने का मौका मिलता है। 5 दिन में 5 दिन टिका रह जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु वनडे में क्या होता है कि आपका ओवर लिमिटेड रहता है, ठीक उसी प्रकार आपको उसी ओवर में आपको कला दिखाना होता है। तो ठीक है, परंतु सब्जेक्टिव पर ज़्यादा कंट्रोल कीजिए, सब्जेक्टिव को ज़्यादा पढ़िए, सब्जेक्टिव को ज़्यादा समझिए, और सब्जेक्टिव को अगर पढ़ लेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन, वनडे क्वेश्चन तो ईजी हो जाएगा, फिर तो कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बाकी जो आज पढ़े क्या, गठन, नियुक्ति, शपथ के बारे में पढ़े। गठन क्यों किया गया है मंत्रिपरिषद को? तो प्रधानमंत्री के कार्यों में क्या करने के लिए, सलाह देने के लिए, सहायता करने के लिए गठन किया गया है मंत्रियों का। मंत्रियों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं कौन? राष्ट्रपति करते हैं। किनके सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। कितने प्रकार से? तो 2 प्रकार से। पहला प्रकार कौन है कि लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर वर्तमान में है, अगर नहीं भी है फिर भी मंत्री बना सकते हैं राष्ट्रपति 6 महीना के लिए। अब शपथ कौन दिवाएंगे? तो मंत्रियों को शपथ दिवाते हैं राष्ट्रपति दिवाएंगे। रेस्ट जो बचे हैं 4, उसके अगले क्लास में उसको बताएंगे। तो जुड़े रहिए, वीडियो को देखते रहिए। मंत्रिपरिषद का नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको हम लाएंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अपने आप को अपडेट करते रहिए। धन्यवाद।